वन क्लास 12th फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी चालक की वैद्युत धारिता से क्या अभिप्राय है। दिए गए चित्र में ए एवं बी के मध्य तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरड है। संधारित्र सी की धारिता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें इसका परिभाषा बताना है, उसके बाद ये न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो इसका परिभाषा संधारित्र का फार्मूला ये होता है C = Q/V ये होता है। तो यहीं से हमारा ये इसका डेफिनेशन निकलेगा कि किसी चालक को दिए गए आवेश Q तथा उसके कारण चालक के विभव में होने वाली वृद्धि V के अनुपात को उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा। और ये इसका दूसरा पार्ट न्यूमेरिकल दिया है, तो हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो इसमें हमें दे रखा है यहाँ पे तुल्य धारिता ए बी के बीच की तुल्य धारिता हमें दिया है, यानी कि CAB हमें दे रखा है 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम इधर से सॉल्व करेंगे। तो ये दोनों जो संधारित्र लगा हुआ है ये समांतर क्रम में है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं C1 = यहाँ पर 2 माइक्रोफैरड प्लस 2 माइक्रोफैरड। समांतर क्रम में जब होता है तो सीधे प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर 4 माइक्रोफैरड हो जाएगा, यहाँ पे माइक्रो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी एक संधारित्र 2 माइक्रोफैरड का है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे सबसे दाईं ओर के 2 संधारित्र दो 2 माइक्रोफैरड के संधारित्र समांतर क्रम में है। अब यहाँ से ये जो C1 और ये 4 माइक्रोफैरड का जो संधारित्र है ये श्रेणी क्रम में है। ये दोनों यहाँ से ये 4 माइक्रोफैरड हो जाएगा और ये 4 माइक्रोफैरड दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अब C1 तथा 4 माइक्रोफैरड के संधारित्र श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ से हम इसे C2 मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा श्रेणी क्रम के लिए बटे में हो जाता है। तो 1/C2 = 1/C1 + 1/4 ये हो जाएगा। तो यहाँ हम C1 का मान रख देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 1/C2 = 1/4 हो जाएगा। ये C1 का मान है प्लस 1/4। तो यहाँ से ये हो जाएगा ये बेस जो है समान है, तो यहाँ पे ऊपर ऊपर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से 1/C2 = हो जाएगा 2/4। इसका एलसीएम 4 हो जाएगा और ये दोनों बराबर है तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से कट जाएगा 2 बार में। तो यहाँ से ये दोनों तरफ का उल्टा कर देंगे। तो यहाँ से C2 = हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड। अब यहाँ से इस C2 को हम फिगर के साथ देखते हैं। तो अब यहाँ से ये कुल मिलकर ये 2 माइक्रोफैरड का हो गया, ये पूरा मिलके। और ये 2 माइक्रोफैरड इसके साथ ये जो है समांतर क्रम में हो जाएगा। इसका फिगर कुछ ऐसे बनेगा, ये ऐसे हो जाएगा। और यहाँ से ये 2 माइक्रोफैरड का ये वाला रहा, ये ऐसे हो जाएगा। और इसको हम ऐसे जोड़ देंगे, जो निकला हुआ है 2 माइक्रोफैरड हमारा आया है इसे सॉल्व करके। तो ये ऐसे हो जाएगा। तो मतलब दोनों ये समांतर क्रम में हो जाएंगे। यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। तो ये समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे C2 बाईं ओर के, चूँकि वो बायां तरफ है तो इसलिए हम इसे बाईं ओर लिख देते हैं।
बाईं ओर के 2 माइक्रोफैरड संधारित्र के साथ समांतर क्रम में है। तो यहाँ से हम इसे C3 मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा, समांतर क्रम रहता है तो डायरेक्ट प्लस हो जाता है, तो C3 इज इक्वल हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड प्लस 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो यहाँ से अब इसे प्लस कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 4 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब हम यहाँ फिगर में देखेंगे कि ये जो हमारा पूरा ये सॉल्व करके हमारा 4 माइक्रोफैरड आया है और इसका मान हमें निकालना है इसी का। तो जो 4 माइक्रोफैरड निकल के आया है वो और ये सी दोनों श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ से हम लिखेंगे, यहाँ पर हमें तुल्य धारिता दे रखा है CAB। तो यहाँ से हम यहाँ से लिख देंगे संधारित्र C3 तथा C श्रेणी क्रम में है। तो इसका तुल्य धारिता हम CAB मान लेते हैं। तो यहाँ से श्रेणी क्रम में है तो ये 1/CAB हो जाएगा। CAB इज इक्वल 1/C प्लस 1/C3 ये हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा CAB इज इक्वल, यहाँ पे CAB का मान हमें दे रखा है तो यहाँ पे हम CAB का मान 2 दिया है क्वेश्चन में हमें, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 2 लिख लेते हैं। यहाँ से 1/2 इज इक्वल 1/C प्लस, और C3 का मान हमने निकाल रखा है 4 है, तो यहाँ से हो जाएगा 1/C इज इक्वल 1/2 माइनस 1/4। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 1/C इज इक्वल, यहाँ से LCM 4 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा -1। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 1/C इज इक्वल 1/4। मतलब कि यहाँ से क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो C इज इक्वल 4 माइक्रोफैरड आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट